एबीपी रिपोर्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं कर्नाटक में बारिश की। कर्नाटक में बारिश का कहर बरपा हुआ है। खासतौर पर अगर उत्तरी कर्नाटक की बात करें तो यहां सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बाढ़ की तस्वीरें हैं जो उत्तरी कर्नाटक के इलाके से सामने आ रही हैं। जिस तरीके से बाढ़ के कारण कई इलाकों के अंदर कहर सा बरपा हुआ है। मॉनसून के इस मौसम में कई शहरों में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें उत्तरी कर्नाटक की हैं। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण कुछ इस तरीके का मंजर सामने आ रहा है। इलाकों के अंदर पानी भर गया है, साथ ही सड़कों पर कटाव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इसके कारण कई इलाकों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं कर्नाटक के, वहां पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और इसके कारण कई इलाकों के अंदर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कर्नाटक के इलाकों में कई इलाकों के अंदर बारिश के कारण कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है, साथ ही जो कटाव है वो भी देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों के अंदर पानी भर गया है और इस भारी बारिश के कारण जो फ्लड गेट्स हैं बांध के वो खोल दिए गए हैं और इसके कारण भी जल स्तर काफ़ी इलाकों के अंदर बढ़ गया है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। अगर बात करें कृष्णा और गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों की। कर्नाटक ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। खास तौर पर अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कई इलाके इस समय बाढ़ का कहर झेल रहे हैं और ऐसे में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है इन तमाम इलाकों के अंदर। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि दक्षिण भारत में बाढ़ से हालात किस तरह बिगड़ चुके हैं। भयानक बाढ़ की ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के चित्तूर की है। भारी बारिश के बाद जब गोदावरी नदी ने उफान मारा तो इसके आसपास बसे इलाके पूरी तरह डूब गए। वहां की सड़कें पानी में गुम हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों पर पानी का कब्जा हो गया। जहां तहां लोग फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां नावें चलने लगी। राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक मकान में फंसी महिलाओं और बच्चों को बचाया जा रहा है। हर तरफ पानी है। मकान का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है। ऐसे में एक छोटे से रास्ते से महिला को निकाला गया, जबकि बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया गया कि आंध्र के 6 जिलों के करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं तमिलनाडु से भी कुछ ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भारी बारिश के बाद नदियों ने अपनी हदें तोड़ दी हैं और उसका पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ चला। इस तस्वीर को देखिए, कितना खौफनाक है दृश्य। पानी का तेज बहाव किसी को भी लील लेने के लिए बेताब है, लेकिन इस बीच लापरवाही की तस्वीर भी सामने आई। जान जोखिम में डालकर 2 लड़के पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकाम रहे। बारिश ने तेलंगाना के पोडापल्ली में भी भारी तबाही मचाई। मकानों से पानी निकलने के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सामान के बर्बाद होने का गम लोगों के चेहरों पर साफ नजर आया। दुकानों में रखा सामान हो या फिर पेट्रोल पंप, सब तबाही की कहानी बयां करते दिखे। दक्षिण पश्चिम मानसून अगर दक्षिण भारत के इलाकों में सक्रिय है तो वहीं पूर्वी भारत का इलाका भी इससे काफी प्रभावित है। पश्चिम बंगाल में भी मेघ काफी मेहरबान हैं और कोलकाता में बारिश काफी तेज हो रही है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि किस तरीके से कोलकाता फिलहाल बारिश का कहर झेल रहा है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का एनडीए के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बन जाने के बाद भले ही राजनीतिक तापमान बढ़ रहा हो, लेकिन बारिश की बूंदों की वजह से फिलहाल तापमान थोड़ा घट रहा है। पश्चिम बंगाल और आसपास के सारे जिलों में इस समय बारिश हो रही है, मानसून का आगाज है। तो वहीं दूसरी ओर कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। उड़ीसा में खास तौर से हाई अलर्ट पर रखा गया है उन इलाकों को जहां तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है रुक रुक कर, जिसकी वजह से जो बाढ़ का पानी है वो कम नहीं हो रहा है। हालांकि एक बात तो साफ है कि इस समय आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों में ये बारिश बढ़ेगी ही। सावन का असर इसी को कहते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। तो पूरब का हाल आपने जाना, अब आपको पश्चिम का हाल बताते हैं। प्रदेश के पश्चिमी राज्य गुजरात के कई इलाकों के अंदर पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। राज्य के 33 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश तो कम हो गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा कराए गए कामों की पोल भी इस बारिश ने खोल दी है। तस्वीर अहमदाबाद में बन रहे मेट्रो के पिलर संख्या 129 के पास की है, जहां बारिश के बाद 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के नीचे पानी की पाइपलाइन भी है। एक तरफ रास्ता बंद हो गया है, जिससे आने जाने वाले ट्रैफिक को एक ही लेन से गुजरना पड़ रहा है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सड़क अचानक देखते देखते तालाब बन गई और किस तरीके से सड़क धंस जाने के कारण पानी का एक छोटा सा तालाब नजर आ रहा है इस सड़क पर। एक बार फिर जरा देखिए किस तरीके से ये सड़क ढह जाती है, धंस जाती है और उसके बाद पानी उसमें भर जाता है। वहीं इस गड्ढे के कारण सड़क पर आवाजाही को रोका गया है, जिसके कारण सड़क के केवल एक ही हिस्से पर दोनों तरफ का ट्रैफिक आ जा रहा है। फिलहाल कोई हादसा न हो इस कारण से इस पूरे इलाके के अंदर ट्रैफिक को रोका गया है। खासतौर पर ये जो लेन जिसके अंदर मेट्रो पिलर 129 के पास जिस तरीके से सड़क में गड्ढा हुआ, उसके बाद यहां आवाजाही को रोक दिया गया है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, इसलिए दूसरी लेन से ही दोनों तरफ की ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल हो रही है। ये गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां मेट्रो पिलर संख्या 129 के पास अचानक ये हादसा हुआ। सड़क धंस गई और सड़क में देखते ही देखते इस तरीके का गड्ढा बन गया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण केवल गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र भी इस समय मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में हालात जरूर सुधरे हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अब तक इन दोनों राज्यों में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मॉनसून की मार के आगे बेबस हुआ महाराष्ट्र और गुजरात। कहीं मुसीबत मूसलाधार तो कहीं उफनती नदियों का प्रहार। नागपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहां भारी बारिश ने वहां बन रहे थर्मल प्लांट को लील लिया। इसकी बनती इमारत कुदरत के क्रोध के आगे धराशायी हो गई और इसके परिसर पर पानी का कब्जा हो गया। प्लांट ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। पुणे के लोनावाला में भारी बारिश के बाद झरना फूट पड़ा और उसका पानी तेज बहाव के साथ बहने लगा। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो लापरवाह होकर इसका मजा लेने लगे, लेकिन हालात बिगड़ते इससे पहले ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और लोगों से इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया। दो दिन पहले ही पुणे के एक दूसरे इलाके से बाढ़ की भयानक तस्वीर आई थी, जिसमें एक शख्स गरजती नदी के प्रचंड वेग के बीच किसी तरह पांव टिकाए खड़ा था, लेकिन लहरों की चोट से उसके पांव उखड़ गए और वो पानी की धारा के साथ आंखों से ओझल हो गया था।
महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात बाढ़ बारिश की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। गुजरात के नवसारी, डांग, वलसाड़ में बाढ़ से नदियां उफन रही और ये उफान जान पर आफत बन रहा है। आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए, ये तापी नदी है जो सूरत में उफान मार रही है। इलाके में दहशत है क्योंकि कब ये अपनी हदों को तोड़कर तबाही लेकर आए इसका किसी को अंदाजा नहीं। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पूर्णा नदी के साथ साथ कावेरी नदी भी उफान पर है। चिखली तालुका से गुजरने वाली कावेरी नदी के आसपास के इलाके पानी में डूब गए। कावेरी नदी खतरे के निशान से भी 6 फीट ऊपर बह रही है। तो गुजरात में उफनती नदियों की आपने तस्वीर देखी, लेकिन ये तमाम नदियां हिमालय के जिस इलाके से निकलती हैं वहां भी बारिश फिलहाल काफी हो रही है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो रानीखेत में मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ के चौना गांव में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नाले उफान पर हैं। चौना गांव के पास एक पहाड़ी नाले को पार करते समय कई गायें तेज बहाव के बीच फंस गई, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से बचा लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से पहाड़ी नाले के तेज बहाव के बीच ये गायें फंसी हुई हैं और इन जानवरों को बचाने के लिए, उन्हें ढलान के इलाके से रोकने के लिए जो आसपास के ग्रामीण हैं, आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिशों से का ही असर था कि ये गायें बहने से बच गई और सुरक्षित स्थानों पर इन्हें भेज दिया गया। पूरा पूरा भाव मारो, अरे भाव मारो, भाव मारो, भाव मारो, मारो, अरे जिंदा रहो, ढोला 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 ढोला। तो मॉनसून के इस बदलते मिजाज के बीच में जहां कई शहरों के अंदर बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, खासतौर पर स्थानीय प्रबंधन और प्रशासन को लेकर। राजस्थान के सीकर की अगर बात करें तो यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाके पानी में तैरने लगे हैं। हालात से नाराज एक शख्स ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर टावर का रुख कर लिया। यह शख्स टावर पर चढ़ गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। देश के अधिकतर इलाकों में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कें पानी में समा जाती और आम आदमी इस जल भराव की समस्या से सालों से जूझता चला आ रहा है। साल बदलते रहते हैं लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। ऐसी ही जल भराव की समस्या से जुड़ा एक मामला राजस्थान के सीकर से सामने आया, जहां लगातार हो रहे जल भराव की समस्या से त्रस्त होकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। तुरंत इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने टावर पर चढ़े आदमी को नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में उसने नीचे आने से मना कर दिया। हालांकि समस्या के निपटारे का भरोसा मिलने के बाद वो नीचे उतरने पर राजी हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद और लिखित में 20 दिनों में समस्या के समाधान का वादा कर जैसे तैसे प्रशासन के लोगों ने शख्स को नीचे उतारा। के टावर पर हरिराम मील नाम का युवक जो पानी भराव होता है उसकी समस्या को लेके टावर पे चढ़ गया। उससे समझाइश की गई, वार्ता की गई और जल्द ही अगले 15-20 दिनों में इसका कोई न कोई हल निकलेगा। सिस्टम से त्रस्त युवक के इस फैसले को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जल भराव से हो रही लोगों की परेशानी की जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से सीकर में प्रशासन से नाराज शख्स टावर पर चढ़ गया, लेकिन राजस्थान के ही श्री गंगानगर में भारी बारिश और जलभराव हो गया, जिसके कारण जिले के दौरे पर निकले जिले के कलेक्टर साहब भी फंस गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिले में इंतजामों का जायजा लेने निकले कलेक्टर की गाड़ी किस तरीके से फंस गई। ये तस्वीरें श्री गंगानगर की हैं, जहां सड़कों पर ही
नदी सी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसके अंदर जो गाड़ी आप फंसी हुई देख रहे हैं जिसे निकालने के लिए मशक्कत हो रही है, ये गाड़ी जिले के कलेक्टर साहब की है जो इंतजामों का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन वो इन्हीं इंतजामों और बद इंतजामी का शिकार हो गए क्योंकि शहर के अंदर प्रशासन की तरफ से, निगम प्रबंधन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे बारिश से पहले, उन तमाम दावों की पोल खुल गई और जरा सी बारिश के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई श्रीगंगानगर की। ये राजस्थान के श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं जहां पुल के नीचे इस तरीके से पानी भर गया, जिसके अंदर जो गाड़ी फंसी हुई है वो कलेक्टर की गाड़ी है और इस गाड़ी को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी काफी देर तक और इस गाड़ी के अंदर कलेक्टर साहब खुद फंस गए। बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के इलाकों में भी बारिश हो रही है और बात करें चंडीगढ़ की तो वहां भी सुबह से बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हो गया है, ट्रैफिक पर इसका काफी असर भी देखने को मिल रहा है कुछ इलाकों में, लेकिन फिलहाल कई इलाकों में मौसम जरूर सुहाना हो गया है। चंडीगढ़ में बारिश होने के बाद प्रशासन की पोल भी खुल जाती है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में मौजूद हैं जहां पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। आज चंडीगढ़ में सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई और बारिश होने के बाद ही ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। जी हम देख सकते हैं कि रेलवे के नीचे जो रेलवे की लाइन निकलती है उसके नीचे जो अंडर ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे आपको हालात हम दिखाते हैं कि किस तरह के साथ लोगों को यहाँ से निकलने की मुश्किलें आने लगती हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले बारिश हुई थी और बारिश के बाद आप देख सकते हैं ये गाड़ी निकल रही है। गाड़ी के टायर आधे जमीन के नीचे, पानी के नीचे जो है वो धंस जाते हैं और लोगों को निकलने में मुश्किलें आती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।